जी हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई। क्यों जी आमिर भाई? इसकी तफसील हम जानेंगे जी कल के दिन में। हम इस वक्त मौजूद हैं वेलिया टनल पे। तो यहाँ से हमारा आगे सीधा मिनी मार्केट आने का इरादा था, लेकिन रास्ते में कुछ मसरूफियात की वजह से हमें रुकना पड़ा। तो हमारा प्रोग्राम जो वो चेंज होके शुक्रान सीरी पाए की तरफ बन गया। तो शुक्रान सीरी पाए हमें करीब पड़ता था, टाइम भी हमारे पास 2 से 3 दिन थे। तो हमने शुक्रान सीरी पाए जाने का फैसला किया। उसके लिए हम जब नारायण रोड से जा रहे थे तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होने की वजह से आके हमने एक रास्ता जाता है बालाकोट सिटी के बाद घनौल वैली की तरफ। तो हमने क्या कि चलें, वक्त को गुजारने के लिए हम घनौल वैली की तरफ जा सकते हैं। ये शॉर्ट्स घनौल वैली के जैसे ही आप एंटर होते हैं राइट साइड पे बालाकोट रोड से, तो उस साइड पे एक नदी सी बनी हुई है और पानी का चश्मा बना हुआ है। तो यहाँ से बिल्कुल लेफ़्ट एक रास्ता ऊपर जाता है घनौल वैली की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, लेकिन यह कि अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है तो आप हैंडल कर सकते हैं। और बहुत कम टूरिस्ट हैं इस साइड पे, बहुत ही कम। ये रास्ता भी बन रहा है, यहाँ के लोकल बंदों से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि ये कोई 12वें महीने तक इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है। होप्स हो कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारा इलाका है ये और बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरिया है। क्योंकि हम भी यहाँ पे गए थे तो मुश्किल से हमें 1 या 2 गाड़ी नज़र आई थी, और वो भी आई थिंक लोकल्स की थी, वो कोई विजिटर नहीं थे। विजिटर्स सिर्फ हम लोग गए हुए थे। तो इस पूरे एरिए में, हालांकि ईद के दिनों में तो अक्सर काफ़ी ट्रैफिक होती है। और कोशिश करें अगर हो सके तो आप बारिश के दिनों में साइड पे बिल्कुल ना आएँ, खासकर इन दिनों में। अगर रोड बन जाता है फिर तो चलें और ईजी हो जाएगा, लेकिन आजकल के दिनों में बारिश अगर हो जाए तो ये सारे का सारा जो है वो लैंड स्लाइडिंग एरिया और कोई भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मशवरा यही है कि आप वेदर देख लें, अगर सनी फोरकास्ट है तो आप जा सकते हैं इस एरिए में। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा एक डरावना सा लग रहा था। ऊपर जाके फिर कुछ मैदानी इलाका जाता, और जहाँ पे टॉप पे जाके जो पहाड़ी इलाके हैं वो फिर कुछ मजबूत हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये बिल्कुल लैंड स्लाइडिंग एरिया है। तो यहाँ पे ड्राइवर को बड़ी मुहतात तरीके से ड्राइविंग करनी पड़ती है। अंदर भी क्या चल रहा है, इनका डाल के चेक करें ना। ये अच्छा सफ़र है, अच्छा सफ़र है माशाल्लाह। दुआएं वगैरह करनी चाहिए। यहाँ पे आने से पहले जिक्र करके घर वालों से बख्शवा के, दोस्तों यारों से बख्शवा के, जिस किसी के साथ जाती की है उसके साथ जातियों का अजाला करके फिर सफ़र पे आए। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा है। बारिश के मौसम में बिल्कुल एहतियात करें कि यहाँ ना आए, आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।
आपका क्या नहीं चाहिए? माशाल्लाह अच्छी जगह है सर। अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी तो हम ज़रा पहुँच के बता पाएंगे कि अच्छा टॉप पे किस तरह की जगह है। ऐसे रास्ता अच्छा है। बाकी ये है कि रास्ता माशाल्लाह असा उत्थे भी दिख गया सी हूं लाइन में दान लाला इस स्कूल पे 100 गुना कुछ भी नहीं लाने के कोले ला और यहाँ के ख़राब मनाज़र की बात करें तो मैं कहता हूँ कि क्या बात, कमाल के कुदरत के शाहकार हैं, बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह मैंने देखी है, लेकिन ये वाली जगह कोई जवाब नहीं है इसका। असल में एक तो नेचर जो है वो अपनी पीक पे है जिस सीज़न पे हम गए थे, और दूसरा ये है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, बड़े परसून से हम गए, रोड रात था, लेकिन हमें ये टेंशन नहीं थी कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई और ट्रैफिक जाम है, कुछ इस तरह का, क्योंकि हमारे साइड पे आने का मकसद यही था। तो मैं तो कहता हूँ कि यार आपने मतलब एक दफ़ा देखनी है पाकिस्तान की ब्यूटी तो आप साइड पे लाजमन विज़िट करें। अगर आप जो है वो बालाकोट मनसेरा से जा रहे हैं नारायण का खान की तरफ, तो आई थिंक अगर आप एक दिन स्टे कर सकते हैं तो आप लाजमी इस साइड पे जाएं। अगर आप एक दिन स्टे नहीं भी करना चाहते तो आप विदिन कोई 3 से 4 घंटे में आप वापस आ सकते हैं इस एरिया से, लेकिन वो उतना तफसीली विज़िट नहीं हो सकेगा जितना कि हमने किया, क्योंकि हम बड़े पुरसकून जा रहे थे। और पहले तो हमारा यही इरादा था कि वापस हमने शुगरान आना है, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने कहा नहीं भाई, हमें रात को यहीं पे रुकना है। और क्या खूबसूरत मनाज़र थे।
अगर हो सके तो आप चीज़ें वगैरह जो हैं वो नीचे नारायण रोड से ले लें, या बालाकोट सिटी से ले लें, या मानसेरा सिटी से ले लें, क्योंकि इस साइड के ऊपर जो है वो शॉप्स उतनी नहीं है। मिल जाएंगी आपको, एक दो मिल जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, तो इस तरह ख़ास आपको चीज़ें नहीं मिल सकेंगी। रेट मुनासिब हैं, इतने महंगे नहीं थे, लेकिन खैर हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम लोकल शॉप से कोई चीज़ लें, लेकिन शॉप्स ही बड़ी कम, क्योंकि ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाका और है भी गाँव का इलाका, तो और इतनी कोई आउटसाइडर्स नहीं आते इस साइड पे, तो लोगों का सिर्फ अपना ही जो है वो रहन सहन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो बेहतर ये है कि अगर आपको कोई चीज़ लानी है, या तो वो आपको बेहतर है कि नीचे शहर से लें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जहाँ तक बात है जंगलात का, तो इस साइड पे इतने मैंने जंगल कटे हुए नहीं देखे जितने अलई वाली साइड पे था। वहाँ पर तो बेदरेक दरख्तों का काटा जा रहा था। यहाँ पे हमारी लोकल्स के साथ बात हुई थी, तो वो तो यही कह रहे थे कि अगर यहाँ पे किसी ने कोई दरख्त वगैरह सरकार ने काटना भी हो, तो वो पहले कोई अलॉटमेंट करते हैं, कोई मार्क लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो करते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। लेकिन इतने जंगलात को काटा ना जाए कि बाद में फिर वो, क्योंकि आजकल के दौर में इतनी रेशो के साथ दरख्त लगाए नहीं जाते जितनी दरख्त काटे जाते हैं। तो हम लोगों को खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें दरख्त लगाने चाहिए। यही एक वजह थी कि जैसे ही हम थोड़ा सा मैदानी इलाके से ऊपर आए, तो मौसम जो है वो बदलना शुरू हो गया, हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई, और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो मतलब नीचे में बालाकोट शहर में तो ठीक ठाक गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, लेकिन जब हम ऊपर टॉप वाली साइड पे, गनौल वैली वाली साइड पे, जैसे ही टॉप वाली साइड पे जा रहे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, तो सर्दी में इजाफा हो रहा था। ये बिल्कुल उस सेम वेदर की तरह जिस तरह आपको शोगरान, नीचे शोगरान जो है वो किवाई वाली जगह पे गर्मी महसूस होगी, लेकिन जब आप ऊपर सिरीपाई पहुँचेंगे, शोगरान क्रॉस करके आप सिरीपाई की तरफ जाएंगे, तो आपको हल्का हल्का मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल वैसा ही मौसम यहाँ पर भी था, लेकिन साथ में व्यूज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, तो हमारे साथ अजमल भाई थे, वो यही कह रहे थे कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो लैंड स्लाइडिंग एरियाज आ रहे थे। लेकिन हमारे साथ अब्बास भाई थे और आमिर भाई, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें आगे जाना चाहिए, और ये अनविजिटेड प्लेस है, तो इसके लिए तो हमें वन टाइम तो लाजमी जाना चाहिए, देखें कि क्या खूबसूरती है ऊपर। तो जैसे हम ऊपर देखते थे, तो हमें कुछ लगता था कि मैदानी इलाका आने वाले, लेकिन जब हम 2-3 क्रॉस मुड़ते थे, तो फिर हमें लगता था नहीं, अभी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रास्ता पड़ा हुआ है। तो इसी कश्मकश में हम जाते रहे आगे। तो मौसम अच्छा हो गया था, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि गर्मी में फिर वो एक डबल हो जाता है आपकी स्ट्रगल। और यहाँ से नीचे सारे का सारा बालाकोट शहर, और उसके साथ जो मानसेरा के इलाके थे और कुछ और पहाड़ी इलाके थे, वो हमें यहाँ से नज़र आ रहे थे। तो जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मनाज़र दिखाई दे रहे थे।
यहाँ पे हमारे साथ जो आगे गाड़ी जा रही थी वो उनको मैंने भेज दिया। मैंने कहा कि आप चाहे मैं कुछ वॉक करता हूँ और कुछ हाइकिंग करना चाहता हूँ, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये फैसला गलत था, मुझे उनके साथ ही जाना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो आपको उतना चलना फिर जो आसानी नहीं रहती जितना आप नीचे मैदानी इलाकों में चल सकते हैं। तो मैंने उनको फिर रोका और उनके साथ हो गया। ये लास्ट वाला पैच था। इससे आगे फिर जो है वो ज़्यादातर मैदानी इलाका आ गया था। जो नीचे जो लैंड स्लाइडिंग एरिया था वो हमने क्रॉस कर लिया था। अब हम ऊपर टॉप के ऊपर आ गए थे, इससे ऊपर भी आ गए। अब अभी ये मेन जो गनोल वैली है, अभी ये वो वाला एरिया है। अभी इससे आगे आता है जगह मन्ना स्टॉप, मन्ना मेडोज जिसको कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे हमें लोकल से पता चला। तो हम एक अंकल से मिले तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ये एरिया एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ से आगे मन्ना स्टॉप की तरफ जाना चाहिए या मन्ना मेडोज की तरफ जाना चाहिए। तो हम फिर उसकी तरफ चले गए। लेकिन यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लोगों ने कुछ फसल वगैरह लगाई हुई थी और इसी तरह इनका जो क्रिया रोजगार था वो यही खेती बाड़ी वगैरह था। तो हम रुके, आगे कुछ लोगों के साथ मुलाकात की, उनसे इस एरिया के बारे में पूछा और यहाँ पे मौजूद सहूलतें वगैरह के बारे में पूछा। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल था, हॉस्पिटल वगैरह थी और इस तरह की बेसिक सहूलियात जो है वो मैसर थी लोगों को। और यहाँ पर जो लोकल्स थे वो हमें बड़े स्ट्रेंजली देख रहे थे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आउटसाइडर इतने आते नहीं हैं। तो हमें वो देख के अक्सर छोटे बच्चे जो हैं बीच में वो हमें आके सलाम कर रहे थे और मिल रहे थे। उनके लिए कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस साइड पे जो वो कोई बाहर की गाड़ी आई है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर इतनी थी नहीं। सिर्फ हमें 2-3 गाड़ियाँ नज़र आई और वो भी तो यहाँ पे लोकल्स हैं उनकी थी।
चाचा क्या हाल है? तो मने तक जरूर हाँ? मना नहीं चाचा वो शुगराने जा सकते पार सामने। नहीं रास्ते नहीं अच्छा तू कच्चा पका रहा नहीं जो शुगराओं पार है ना शुगराओं पार है तो गड़ी का रास्ता नहीं वैसे तो क्या है गड्डी तो कच्चा पका जी क्यों है ये है। ओ ये तो जगह पर रोड बने तो मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। अच्छा ये वो नहीं बंगला जिला ऊपर बने था हाँ जी। इसको लगा ये जंगल ना दोस्तों से रास्ता कच्चा तो मने का चलते रहो तुसी वो मना सामने फर्स्ट क्लास रोड सीधा माली उतर गया था वो टॉप पे वो टॉप पे उतनी टाप है कि तकनी टाप है? नहीं करीब रहा ऐसे गंगा ना गंगा दी जगह खाना शाना बढ़ा दे मन आराम वाले ठीक है हाँ कम से कम कल चढ़े हाँ ना कल किसी और जगह रहे हाँ ना उतना ही छोड़ो हमें आप छोड़ो ना 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 बाबा तो ही कहना ना बाबू को पूछो राह से ठीक है पीछे एक रोड जो है वो तो जुड़ता है ना वो जो पीछे से देखो दूसरा जो पीछे जो है थोड़ा ये मोड़ का जो कला कट्ठे को लेना ना वो थोड़ी मेरा ये जंगल के ही दे पारू बस सामने पीछे निकलो गया एक सीढ़ी पाई भी पीछे ही है। सीढ़ी पाया उस तरफ है वो शोगरान इधर वो सुग्राम है इधर भी जुड़ता है प्यान रास्ता से होता है लेकिन वो गाड़ी नहीं लगती गाड़ी ये जो सिर्फ माने का गाड़ी जो लगती है ये पीछे माने वो की बात ये आबादी इधर फिलहाल तू रस्मी आए हैं ना? नहीं आए आने हैं नहीं तो रहने बंदे तेरे नहीं शाना दो त्रै गाड़ियां आई हैं नहीं गए थे ऊपर माने को गए नहीं बोले गए थे गए थे साइड में लगे दो त्रै गाड़ियां नहीं यही कर दिया ये नहीं है नहीं जीते चलो मने के जो चाचा ये वाला आगू किधर चलते हैं यही राह से मोड़ के चला लगा खराब है मैं पूछ दे बैठ ए आगे जाओ खाना खाली मकान मिल के रह गए मतलब साल तो तई नहीं ऐसा हुआ पे गया तकरीबन 3-4 फुट बर्फा सी 4 फुट हां इतनी थी ते मकई ता तक तैयार हो जुलती है ये तो 2 महीने तो बाद तैयार हुई ते फिर उस टाइम फसल कोई नहीं रहंदे ना उस पास कुछ भी ते खाना आना जोलना दा के कर दो खाना दा रोड जो है या चलता है ना तो अगर बंद हो गया बर्फू में तो फिर इधर ऊपर इतनी आबादी नहीं रहती अगर नीचे जल्दी हां बिल्कुल वो जो तो मोड़ होता है ज्यादा आबादी उधर ही होगी वो रोड चलता रहता 12 महीने फिर उथे तुसा पैदल चीज आण हां वो तो पैदल से चलो अल्लाह पाक खुश रखे ने मेहरबानी ए जी साढ़े यहाँ से भाई अमर ने इन्होंने सवालात कहते हैं काफी अच्छे माशाल्लाह बाबा माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है जी इस साइड इलाकों में रह के इन लोगों की जो आप इन इलाकों में आएंगे ना इन लोगों का खुश अखलाक बिल्कुल जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वो इलाके जहाँ पे अभी तक इतना टूरिस्ट नहीं आया और इन लोगों का रवैया हमारे साथ काफी अच्छा था और काफी फ्रेंडली था। इसने जिस तरह हमें गाइड की है बिल्कुल और ये कह रहे हैं कि आगे 2-3 गाड़ी गई हुई हैं तो हम देखेंगे ये रास्ता कहाँ तक जाता है। जी अब्बास भाई आप क्या कहना चाहेंगे जी? अच्छा माहौल है जी बहुत खूबसूरत बहुत ही पुरसकून। असल में जो मतलब इस मौसम के अंदर जो लोग पंजाब सिंध से आना चाहते हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं सुकून को तन्हाई को इससे बेहतरीन जगह मेरे ख्याल में जो अभी तक हमने बहुत अच्छे इलाकों की सैर की है ये जो लेकिन इसका मैं कहता हूँ फिलहाल तक इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। फिर गिले था लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ड्राई किस्म का इलाका था ना मतलब अब वो दिखाए ना सरसब्जा नहीं था लेकिन ये आप जैसे कि देख सकते हैं सामने ये इस इलाके का नाम बता रहे थे क्या है ये देख सकते हैं आप ऊपर देख सकते हैं बादलों के दरमियान और ये आप दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे जी वो सामने है शुगरान इस तरफ है जी वो सामने यहाँ से गाड़ी का रास्ता नहीं जाता हाँ यहाँ पे अभी तक रहने की जो है ना ये खास बात आपको बता दें यहाँ पे भी फिलहाल रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। अच्छा लेकिन बकौल मकामी लोगों के कि वो अभी कुछ वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घर वगैरह अरेंज करें खाली करें और उनको रिजर्व करें टूरिस्ट के लिए बुकिंग पे वो रूम वगैरह दे सकें। तो देखते हैं फ्यूचर में ये क्या करते हैं। यहाँ पे रहने का इरादा है ये जी इरादा तो बहुत दिल तो बहुत कर रहे हैं लेकिन क्योंकि एक तो जगह अवेलेबल नहीं हो तो दूसरा हम अपने भी किसी इंतजाम के साथ नहीं आ सकते हैं कैंपिंग के तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि अगर इन लोगों से रिक्वेस्ट कर सके कि हमें कुछ ये खाना मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छा है। अगर मिल जाती है जगह और हमें ये खाना वगैरह बना दे और अगर रिहाइश मिल जाए तो
बहुत ही बेहतरीन तमाम कामों के बावजूद जरा आप मेरे ख्याल से वाजिद भाई की माशाल्लाह वाजिद भाई की ड्राइविंग भी आज हमारे क्या हाल है बच्चे, ठीक है हो? आवाज भाई की गाड़ी को भी मान लिए हैं और वाजिद आगे की किधर हो? दुआ की है अल्लाह गाड़ी में। और संगियो ठीक हो, मजे में जो गुड भाई। जी वाजिद भाई की हम बात कर रहे थे। ये बहुत ही होनहार ड्राइवर है जी कब्रिस्तान दे हमारे बंदा ना। साथ। ये आप देख सकते हैं पुराना कब्रिस्तान है। वो पुरानी बात ही है, मतलब इधर लोग मरते थे। ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी जी मरते भी हैं। अच्छा तो हम बात कर रहे थे जी ड्राइविंग स्किल्स की। तो आप देख सकते हैं वाजिद भाई और अब्बास भाई हमारे दो बहुत ही होनहार ड्राइवर। अब्बास भाई माने जाने पहचाने। अब्बास भाई से हमें थोड़ा सा ये डर लगता है, वो कभी कभी ड्राइविंग कर रहे जोश हैं। में आ जाते हैं और फिर react होने का मतलब चांस होता है, वो खोते कभी नहीं है। लेकिन जिस दिन उन्होंने खो दिया तो फिर उसके बाद उससे पहले ही आपका मसला हो जाता है। नहीं जब भी बैठता हूँ अंदर वाली साइड हो गई, साइड बाहर हो जाती है। तो देख सकते हैं जी यहाँ पे मुख्तलिफ डर और मुख्तलिफ खुशी की कैफियत एक साथ है। क्योंकि आप लोग हमारे साथ मेरे ख्याल से तीसरा टूर है ना। नहीं हम लोग इसके साथ मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल से हमारे ऐसी ट्रैक्स हमारे YouTube चैनल पे आपको एक गली का ब्लॉग मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रफ था और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। मेरे और ख्याल से इससे रफ ये ज़्यादा रफ है। ये बहुत ज़्यादा रफ है, लेकिन ये इसकी बात ये अच्छी है कि एक मौसम अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है और सब्जा है और जंगलात हैं बहुत ज्यादा। जो इस इलाके की खूबसूरती है वो जंगलात हैं, वो पहले यहाँ हमने पे देखा था कि जंगलात को काट काट कर और वो खत्म बिल्कुल पर खत्म पानी कर नहीं नजर आया दिया। कहीं पे, तो जी पानी नहीं नजर आया। पानी हाँ चश्मे वगैरह साइड पे नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जो दिखा सकते हुए दिखाएंगे। तो हम ये ऊपर आगे एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, हम देखेंगे कि यहाँ पे रिहाइश का क्या बंदोबस्त हो सकता है। और ऊंचाइयाँ जी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ हैं। तो अब्बास भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं बस अभी अच्छा है जी। अभी हमारा 4x4 ना हेलो और साहब आगे वाले छोड़ दे बच्चे इसको गुजरने देना। और हम यहाँ से आगे जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए जिनके कुछ मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगा। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई खाना वगैरह मिल सकता है तो ये मान गए। और बहुत ही प्यारे बच्चे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक। और मैं कहता हूँ कि अगर मैंने काफ़ी अरसे के बाद आखिर देखी है इंसानियत एक मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में, तो वो यहाँ पर थी। लोगों का आपके साथ रवैया और लोगों का आपके साथ मेल मिलाप, वो आपको वाकई जो वो फील करवाएगा कि है अभी तक लोगों में जो है वो जो हमने कहानियों वगैरह में सुना था वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है इन इलाकों में वो चीज़। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे आई थिंक एंड करना चाहिए, हम काफ़ी लंबा हो गया। तो ये हमारी एक भाई के साथ मुलाकात हुई थी जिनके बारे में पहले बता रहा था कि उन्होंने खाने वगैरह के बारे में जो हमारे साथ मदद की। तो इनसे मेरी काफ़ी लंबी बात हुई यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो इस वीडियो को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। होप्स आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और